नमस्ते आप कैसे आप लोग? मेरा नाम है आप देख रहे हैं जिसको रिएक्शन चैनल बहुत ज़्यादा स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। एक दफ़ा फिर से आपको पता है कि पिछले दिनों शोएब जमाई जो है उनकी डिबेट हो गई थी एक जो जर्नलिस्ट थी मतलब उनके साथ ही, तो उस पर ऑडियंस का क्या रिएक्शन रहा वो हम देखेंगे इस वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर विजिट जरूर कीजिएगा। देखते हैं आज वीडियो कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बनाए वहाँ पे चले जाएं। हाँ, उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह थे, उनको मानना चाहिए, आइडियल है। आइडियल नहीं बोला मैं, आपने बोला बादशाह है वो, बादशाह थे। हाँ, हमारे नहीं, पहली बात तो हमारे बादशाह नहीं, उनके गए हमारे बादशाह नहीं। पहली बात तो गिरफ्तार करवाइए उनको अभी के अभी। इनको 25 हरामखोर कहेंगे तो गाली नहीं होगी, ये कह रहा है। लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं, तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेकर न भागना पड़ा तो सौरभ जमाई का नाम बदल गया। तुम्हारे बाप का देश। और आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 उड़े की जन्नत मिलेगी। लेकिन हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 उड़े की जन्नत मिलेगी। ये भारत उड़े की जन्नत है क्या? आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेकर भागेंगे। मैंने कहा अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने शोएब जमाई को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि शोएब जमाई कह रहे थे कि अगर अखंड भारत बनता है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान के सब भारत के तीनों देशों के सभी मुसलमान मिलकर भारत में मुसलमान प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब यहाँ के बाबाओं को अपना लंगोट लेकर भागना पड़ेगा। तो इसी बात पर जब ऑडियंस ने शोएब जमाई से सवाल किया तो शोएब जमाई चिढ़ गए और चिल्लाने लगे डिबेट, जिस पर ऑडियंस ने शोएब जमाई को अच्छे से धो दिया है। तो यह डिबेट आपको जरूर अच्छा लगेगा, इसे देखकर आप बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। तो भाई क्या हुआ खुद से देखिए। ऑडियंस का राउंड है। सवाल किस सवाल है? बोलिए क्या सवाल? मेरा सवाल है कि जो औरंगजेब को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसने 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं की हत्या की है, जिन्हें सपोर्ट करना है वो चले जाएं, जो पड़ोसी मुल्क बनाए वहाँ पे चले जाएं। और ओवैसी जी कहते हैं कि औरंगजेब को सपोर्ट करने के लिए मतलब औरंगजेब को वो डिफाइन कर रहे हैं, गॉडसे के पीछे जा रहे हैं। यहाँ पे किसी ने ये नहीं माना कि जो गॉडसे है वो उनके बाप है, लेकिन वो मान रहे हैं कि वो उनके बाप है औरंगजेब। बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बोला गॉडसे कोई अपना बाप नहीं माना, लेकिन औरंगजेब को कुछ लोग अपना बाप मान रहे हैं। कुछ लोग मान सकते हैं अपना बाप औरंगजेब को। नहीं, पहली बात तो यह है कि कौन बाप मानता है, कोई वैचारिक क्या मानता है, कौन गुट से, वो उनका अपना अधिकार है। लेकिन दो बातें स्पष्ट कर, यही तो स्टेटस पूरी बात रखनी चाहिए। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का जो मजार है वो एक सुन लीजिए। नहीं क्या मुझे बोलना बोलने का अधिकार है, लेकिन रहमतुल्लाह क्यों बोलेंगे? नहीं मैं क्या बोलूं? भारत में रहकर हजारों मंदिरों को विध्वंस करने वाले को यहाँ किसी स्टूडियो में या इधर किसी ने गॉडसे को रहमतुल्लाह अलैह बोला, अब औरंगजेब को रहमतुल्लाह अलैह बोल रहे हैं। सवाल क्या है? नहीं करना चाहिए गेम को, जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें बंद करने कहिए, जो गेम लॉन्च करना आप उन्हें टारगेट कीजिए, जो लॉन्च करना उन्हें टारगेट कीजिए। आप उन्हें लॉन्च वो क्यों कर रही है? उनको टारगेट क्यों कर रही है? सर आपने बोला अभी जो भी बोले ये औरंगजेब वाला उन्हें गिरफ्तार करवाइए। आप ही का एक इंसान को छोड़ के उन्होंने अभी बोला, हाँ उन्होंने बोला औरंगजेब बादशाह थे, उनको मानना चाहिए, आइडियल है। आप बताइए गिरफ्तार करवाएंगे आप उनको? गिरफ्तार नहीं बोला, आइडियल नहीं बोला मैंने। आपने बोला बादशाह है वो, बादशाह थे। हाँ, अच्छा हमारे नहीं थे। पहली बात तो हमारे बादशाह नहीं, हमारे बादशाह नहीं, हमारा देश लूट के गए, हमारे बादशाह नहीं। पहली बात तो गिरफ्तार करवाइए उनको अभी के अभी। वो कह रहे हैं कि हमारे बादशाह नहीं है, जो देश लूट के गए वो हमारा बादशाह नहीं है। लूट के गए कहीं नहीं गए, गलत जैसे कि अभी इनने बोला था सर ने कि हमारे इस्लाम में अलाउड ही नहीं है शादी से पहले, निकाह से पहले डेटिंग करना। तो डेट तो इनके ही उसमें कास्ट के लोग ही करते हैं ना, कास्टिज्म नहीं कर रही मैं, बट करते तो इन्हीं के लोग हैं डेटिंग। जब इनके इस्लाम क्या इनके लोगों को नहीं पता कि इनके इस्लाम में अलाउड ही नहीं है डेट करना? वो कह रहे हैं कि एक सवाल आपने बोला कि ये तो हराम है इस्लाम के अंदर। अब इस्लाम में तो टीवी पे आना भी हराम है, पर आप भी आते हैं, बाकी लोग भी आ रहे हैं। ये सवाल तो नहीं उन्होंने किया। नहीं मेरा सवाल है, जब उनसे सवाल पूछ रहा था तो ताली बजा रहे थे, अब आपसे पूछ रहा हूँ तो भाग रहे हैं आप। बहन ने कहा कि औरंगजेब बादशाह था। औरंगजेब बादशाह को, बेटा सुनो मेरी बात सुनो। औरंगजेब बादशाह वो था जिसने चटगांव से लेकर कश्मीर तक इतना बड़ा भारत दिया था, जिसमें भारत दिया था। भारत हजारों सालों से हिस्ट्री सुनते ही बुरा लगता है। आपकी फंडामेंटल से गलत है। और राम के भाई भारत से भारत आया, बिल्कुल एकदम राम के भाई भारत से भारत आया। अब मैं वीडियो दिखा रहा हूँ और उसके ऊपर मैं रिएक्शन चाहूंगा, और वो वीडियो में प्ले करते हैं कि आखिरकार कट्टरता के मायने क्या है। अल्लाह करे वो दिन आए कि ये देश अखंड भारत बन जाए
और पाकिस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और बांग्लादेश के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान और हिंदुस्तान के रहने वाले 25 करोड़ मुसलमान, ये तीनों मिलकर के 75 करोड़ जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा ही मुसलमान प्राइम मिनिस्टर होगा और 250 से ज्यादा यहाँ से हमारे सांसद होंगे। 2024 चुनाव के बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट लेके न भागना पड़ा तो शोएब जमाई का नाम बदल दे। तुम्हारे बाप का देश, किसी ने उनका धर्म नहीं देखा। अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? हम भारत को लोकतांत्रिक चाहते हैं। आप अखंड भारत नहीं चाहते हैं। अखंड भारत नहीं चाहते जिसमें सांप्रदायिकता की बदबू है। आप लोग अखंड भारत चाहते कि नहीं चाहते? अरे बोल दो ना। आप अखंड भारत चाहते नहीं चाहते? बताइए। मैं चाहता हूँ अखंड भारत। आप बताइए अखंड भारत चाहते नहीं? अखंड भारत चाहते और हिंदू ही प्रधानमंत्री रहेगा, चढ़कर रहेगा, चढ़कर रहेगा। और आप शिया सुन्नी लड़ते रहो। आप अखंड भारत चाहते हैं, देख कर नहीं पा रहे हैं, डर गए। अभी आपने कहा कि औरंगजेब ने भारत को बनाया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तद भारती नाम भारती यत्र संतिता। भारत था, है और रहेगा। ओके, ये जवाब था, सवाल नहीं था। ओके, आपने पुलिस पूछ रहे सवाल, जिसने नहीं पूछा वो पूछे। सवाल क्या? जब लड़कियां प्यार में अल्लाह अकबर बोल सकती हैं तो ये मुस्लिम जो लड़के हैं वो जय श्री राम नहीं बोल सकते? वो कह रहे लड़कियां अगर प्यार में अल्लाह अकबर बोल रही है। मेरी बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बार बार कहता हूँ कि परिवार, ये फैसला जो है ना विवाह का, बिल्कुल संवैधानिक आजादी में उस पर नहीं जा रहा। विवाह का फैसला परिवार वालों को करने दीजिए। जल्दी। हमारे यहाँ महाराणा प्रताप शिवाजी और भगवान राम, उन लोग अपने माता पिता का बात मान के जंगल में गए, वहाँ पे तपस्या की। लेकिन आप बता रहे हैं जो औरंगजेब जो अपने पिता का सर कलम करता है तो उन्हें सिखाया था, और आपके यहाँ आपके मौलवी सिखाते हैं कि आतंकवाद को बढ़ावा दो, तुम्हें 72 उड़े की जन्नत मिलेगी। लेकिन सुनिए, हमारे हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है, हमेशा सुनिए हमेशा ऑन द रिकॉर्ड होता है कि 72 हूरे की जन्नत मिलेगी। ये भारत हूरे की जन्नत है क्या? वो कह रहे 72 हूरों की जन्नत है क्या? नहीं, सुनिए आप सुनिए भाई, मेरे रिलीजियस फेथ पर आप डिस्कशन मत करिए। आप रिलीजियस एक्सपर्ट नहीं है। सुन लीजिए। अरे भैया, आप नहीं बोल सकते हैं कि स्वामी लंगोट लेके भागेंगे। आप मर्द, मैंने कहा, इन्होंने नहीं बोला। अगर आप हम पे सवाल खड़े करेंगे तो हम भी आप पे सवाल खड़े करेंगे। भारत में रहने वाला कोई मौलवी साहब अगर वो कहे कि हम कोई इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, ऐसे मौलवियों को भी अपना पजामा छोड़ के भागना चाहिए। और अगर कोई कहे कि हम भारत में यहाँ से हिंदू धर्म के बुनियाद पर एक राष्ट्र बनाएंगे, वो भी एक देशद्रोही बयान है। आप खुद बाइट दे रहे थे तो आपको पजामा छोड़ के भागना चाहिए क्या? क्यों? हम अखंड भारत खुद बाइट दे रहे थे। आप इतनी देर से अखंड भारत बोल रहे हो। 25 करोड़ वहाँ से मुस्लिम को जोड़ के आप अखंड भारत बनाओगे? हिंदू बचा ही नहीं है, हिंदू है ही नहीं वहाँ पर तो आएंगे। वो सवाल ना, इस सवाल का जवाब स्वामी दीपांकर वो कह रहे हैं कि सब मुस्लिम आएंगे, हिंदू नहीं आएंगे बांग्लादेश और पाकिस्तान से। और कहां से आएगा हिंदू? जब तालिबान मारता है तो लटक कर मरते हैं, नीचे लटक कर मरते हैं। अच्छा, क्यों ना कहे अगर गलत कर रहा मानवता के साथ तो। जी तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। तो भाई हमारी वीडियो बनाते बीच में लाइट चली गई है, तो जैसे आपको पता ही हमारे क्या हालात चल रहे हैं। तो बात यहाँ पे हो रही थी कि भाई डिबेट चल रही थी। शोएब जमाई से सवाल पूछने के लिए उनको बुलाया गया था डिबेट के बाद ही कि स्टूडेंट्स ने उनसे सवालात पूछे कि आप मतलब औरंगजेब को हमारा हीरो बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान औरंगजेब ने मतलब दिया था, ये उनका बोलना था। लेकिन स्टूडेंट का ये बोलना था कि जो हिंदुस्तान है वो पहले से ही था। वो ये नहीं है कि औरंगजेब आया तो उसने हिंदुस्तान को दिया। वो हिंदुस्तान पहले से ही बहुत, आपको पता है कि हिंदुस्तान का अगर जिक्र किया जाए तो ये बहुत अरसे पहले से है। ये नहीं है कि अभी मतलब औरंगजेब आया था। ये जानना है इसके बारे में तो फिर ना बहुत ज़्यादा हिस्ट्री में आपको पता जाना पड़ेगा और इसकी रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, तो फिर आपको अच्छे से पता चलता है। बहुत ज़्यादा सदियों से औरंगजेब तो उसके बहुत ज़्यादा बाद में आया था। लेकिन उनका ये बोलना बहुत ज़्यादा गलत मुझे लगा कि इन्होंने बोला कि औरंगजेब ने डिस्कवर किया था भाई जो है हिंदुस्तान को, और उसने दिया भाई। नहीं, उससे पहले भी बहुत ही ज्यादा राजा महाराजा आए थे। लेकिन उसने जो है शोएब जमाई, उसने ये बोला है कि भाई हिंदुस्तान उसने दिया था, तुम अभी लोगों को दिया। ये आजकल इतनी ज्यादा सुर्खियों में हेडलाइंस में इसलिए है क्योंकि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले इनका बहुत ही एक वाकया हुआ था जो टीवी डिबेट्स में हुआ था, काफी ज्यादा चर्चा में रहा और इंटरनेट पर बहुत से लोगों ने देखा ही होगा उसे। बिल्कुल हाथापाई हो गई थी डिबेट के दरमियान में, क्योंकि जो बुलाया हुआ था ना
जर्नलिस्ट को, तो उनके जो पर्सनल लाइफ है उन पे अटैक किया गया था, ऐसी कुछ बातें बताई जाती हैं। तो इस वजह से आपको पता है कि फिर गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो उसी हवाले से अभी इनका मतलब मसले को हल करने के लिए उनको बुलाया गया। तो उन्होंने स्टूडेंट्स ने, आपको पता है कि आजकल की जनरेशन जो है उनमें तो बहुत ज़्यादा तेज़ है, वो उनको तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, इतने तो शायद हमारे बड़ों को ना हो जितनी कि आज की न्यू जनरेशन को इन्फॉर्मेशन होती है। वो तो हर चीज़ जांच पड़ताल करके फिर ही आते हैं यहाँ पे। तो उन्होंने काफ़ी अच्छे सवालात पूछे, जो कि उन्होंने बोला कि जो औरंगज़ेब है वो हमारा कोई भी मतलब ये नहीं कि हीरो है हमारा, वो लुटेरा था कि जिसने लूटा हमारे हिंदुस्तान को, तो वो एक लुटेरा माना जाएगा। हमारी हिस्ट्री की, अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में बुक्स में देखा जाए ना, तो उसको हीरो ही माना जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो आपके कंट्री जैसे कि पाकिस्तान बना, ठीक है, उसके बाद जो भी हमारे कंट्री के लिए जिसने भी जो कुछ किया, हमें हीरो उसको मानना चाहिए। ये नहीं है कि भाई वो जो हमारा दूसरे कंट्री से उठ के आया हो, उसने लूटा, फिर वो अपने ही कंट्री में चला गया, तो उसको हम भाई बोल रहे हैं ये हमारा हीरो। तो ये गलत एक चीज़ मुझे लगी है। तो काफ़ी अच्छे सवालात जो हैं उन्होंने पूछे स्टूडेंट्स ने, तो अच्छे जवाबात दिए गए दोनों की जानिब से। तो आपको कैसा लगा इस हवाले से प्लीज़ बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में।